मेरठ में सेंट्रल मार्केट से व्यापारियों ने शांति मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों ने हाथ में व्यापार बचाओ आंदोलन का बैनर लेकर सेक्टर 2 से शांति मार्च निकाला। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं महिलाओं ने भी जमीन पर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। सेंट्रल मार्केट ध्वस्तनगंज के बाद व्यापारी लामबंद हो गए और उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वह अनिश्चितकाल धरने पर बैठेंगे और इस बार सरकार का विधानसभा चुनाव में बहिष्कार करेंगे। इस समय हम सेंट्रल मार्केट में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने व्यापारी हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि बिल्कुल सब व्यापारी एक साथ हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, जाति का हो। और कहीं ना कहीं जो अन्य व्यापार संगठन है मेरठ के हैं, उनका भी यही कहना है कि व्यापारियों का साथ सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीएसटी देने के बावजूद व्यापारी परेशान है, सरकार उनके काम नहीं कर रही है और लोग परेशान है। कुछ लोग हमारे साथ है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। साहब, व्यापारी क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या सोच लिया? मेरा नाम विष्णुदत्त पाराशर है। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे जो सेंट्रल मार्केट के व्यापारी हैं, उनका जो उत्पीड़न हुआ है, उनके जो रोजगार छीने गए हैं, उनके जो रोजगार खत्म किए गए हैं, उनके साथ हमारी हर तरह की हमदर्दी है। हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल इनका ये अकेले ना समझे अपने आप को, पूरा उत्तर प्रदेश का व्यापारी आज इनके साथ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि हमारी मेरठ में जिस तरह की भी जरूरत हो हमको पूरी करेंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका व्यापारियों को सहयोग नहीं मिल रहा, जबकि सरकार भी और नेता भी व्यापारियों द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनके पैसे से ही वो अपने आप को नेता बनाते हैं, लेकिन उन लोगों का किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया। आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा। जी भाई, आप कहाँ से आए? आप भी तो सेंट्रल मार्केट। मैं मेरठ महानगर अध्यक्ष हूँ, अकरम गाजी मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मेरठ महानगर। और यहाँ पे जो इस तरह की घटना हुई है, जो व्यापारियों के साथ हुआ है, उससे जो है पूरा मेरठ का व्यापारी का दिल रो रहा है। और इस तरीके की जो इन्होंने जो प्रतिक्रिया बनाई है, इसमें संशोधन निकालना चाहिए था। सरकार से हम जुड़े हैं, सरकार को कहते हैं व्यापारियों की सरकार है, तो सरकार को हमारे पे ध्यान देना चाहिए था। और इस तरह की जो सेंट्रल मार्केट है, मैं कहता हूँ कि व्यापारियों से रौनक है और व्यापारियों के जो है इस तरीके से शोषण हो रहा है, उसका जो है बहुत ज्यादा हमारे परिवारों में और हमारे व्यापारियों में बहुत ज्यादा रोष है और इसका जो है बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और मैं कहता हूँ ये माफ करने वाली स्थिति नहीं है कि व्यापारी को उजाड़ा जा रहा है। और मेरे पास गाजियाबाद से, मुरादनगर से, मोदी नगर से फोन आ रहे हैं कि जैसे भी यहाँ के व्यापार मंडल के सेंट्रल मार्केट के पदाधिकारी कहेंगे वो तत्पर बैठे हुए हैं, जब कहेंगे 24 घंटे यहाँ व्यापारियों के साथ बैठने को तैयार बैठे हैं। और आंदोलन अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, इस नारे को भी सार्थक कर दिखाना होगा हमें। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। और भी व्यापारी बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र राष्ट्रवादी है। मैं जागृति बिहार व्यापार संघ का 35 साल से महामंत्री हूँ। छोटे शब्दों में पूरी बात बता दीजिए, क्या कहें? भाई साहब, ये है कि जो उत्पीड़न सरकार के माध्यम को लेकर आवास विकास जो दमनकारी नीति बना रहा है, अभी हमारे 22 दुकानदारों के दुकानों को निरस्त कर दिया गया है, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। क्या इन लोगों को पहले नहीं दिखता था कि ये दुकानें बनी कैसे थी? ये जो आंख मीच करके बैठे रहते थे ये भ्रष्ट अधिकारी, और उसके बाद इन्हें ध्वस्त करने के बाद भी कार्रवाई, ये मकान जो बन रहे हैं, ये जो नए मकान बन रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। और पुनर्वास जब तक पुनर्वास की कोई योजना नहीं बनाई थी और बिना नोटिस के उन्होंने क्यों ये करा, और अब हमारे और व्यापारियों पर भी ये तलवार लटका रहे हैं। तो आज ये जो हम धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। 31 और दुकानदारों को नोटिस दिया है। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको आपके नॉलेज में जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, जो ऑर्डर आया है, केवल 661/6 के लिए है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 661/6 को ध्वस्त कर दिया जाए और ऐसी सिमिलर जितनी भी ऑल यूपी, ऑल यूनियन टेरिटरी, ऑल इंडिया, सबको ध्वस्त कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा अपने डीएम साहब से, एडीएम सिटी साहब से कि सिर्फ सेंट्रल मार्केट को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि आदेश एक व्यापारी तो भाई हमारे साथ है। मेयर साहब का ये कहना है कि मैं दुकानें दूंगा, जबकि पता चला है कि जो
जो कॉम्प्लेक्स वहाँ बन रहा है उस पर भी आपत्ति दर्ज की गई है आवास विकास की तरफ से, तो दुकानें कैसे मिलेंगी? ऐसा है, अभी ये लोग आएंगे तो बताएंगे कैसे होगा। अभी जब तक हमें पता ही नहीं, हम क्या क्या आश्वासन दे देंगे। भाई नाम जानना चाहूंगा, क्यों मेरा नाम तरुण गोयल है, मैं माधोपुरम से हूँ। क्यों बैठे हैं? आज धरने पे सब लोग इसलिए बैठे हैं कि सेंट्रल मार्केट का जो मामला हुआ है आप सबको पता है, और आने वाले टाइम में किसी भी बिल्डिंग पे ऐसा ना हो, उसके लिए सब धरने पे बैठे। मेयर साहब को तो ये कहना है कि उनको कॉम्प्लेक्स में दुकान चाहिए, जबकि आपत्ति तो पहले आवास विकास से दर्ज कर दी। 22 दुकानें जो टूटी हैं उनको मेयर साहब ने कहा है कि उन्होंने दुकानें दी जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो 31 दुकानों को नोटिस जारी कर सूचनाबद्ध कर दिया गया है कि आप सबकी बिल्डिंग में गिराने का नंबर आ रहा है, उन सबको सूचनाबद्ध तरीके से उनको रोकने के लिए अधिकारी केवल उगाही के चाप में लगा हुआ है कि किसी भी व्यापारी को धमकाकर कुछ न कुछ पैसे वसूल लिए जाए, लेकिन ऐसा व्यापारी होने नहीं दिया जाएगा। किसी भी सूरत में व्यापारी अब लामबंद हो चुका है। मेरठ का व्यापारी भाजपा के साथ रहता है, इसलिए ये आंदोलन पिछले कई वर्षों से नहीं चल रहा है, क्योंकि पूर्व में भाजपा की सरकार 10 वर्षों से। तो भाजपा के विरोध में जाएंगे अगर समाधान नहीं निकलता तो? भाजपा के विरोध में जाने का प्रश्न बाद में है, पहले भाजपा, हमें उम्मीद है कि भाजपा विरोध नहीं करने देगी, भाजपा अपना समाधान इसका निकालेगी 2025 का। नहीं निकलता तो क्या करेंगे? बाद में समय आएगा, उस समय के संग में बताया जाएगा। तो ये कुछ व्यापारी का ये कहना है कि अभी तो इनको खुद मालूम नहीं है, हालांकि बाजार इन्होंने बंद कर दिया, अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए, लेकिन समस्या का क्या समाधान निकाला जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं कपिल, शारदा एक्सप्रेस, मेरठ।